तो यारो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी लाइन के बारे में और केजीएफ चैप्टर 3 किस प्रकार से कनेक्टेड है, क्या स्टोरी हो सकती है केजीएफ चैप्टर 3 की, हम गेस करने की कोशिश करेंगे। मैं स्पॉइलर वार्निंग पहले दूं, हम कोशिश करेंगे ना कि पूरी स्टोरी मुझे पता है, मैं मतलब गेस करूंगा जो भी है। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले केजीएफ 2 की स्टोरी शुरू होती है कि केजीएफ में कांड जो हुआ था, रॉकी ने मार दिया था गरुड़ा को। उसके बाद फिर उसका भाई विराज था, जो कि रॉकी ने उसको भी मार दिया और उसमें केजीएफ का पूरा बॉस रॉकी है। हमें सीधा डेवलप दिखाया जाता है कि रॉकी सीधा बॉस बन चुका है। केजीएफ पे पूरा उसका राज चल रहा है। हेलीकॉप्टर से बड़ी स्टाइल में भौकाल में उतरता है और सबको लगता है कि आ रहा है विराज, पर वो केजीएफ का बॉस, नया बॉस रॉकी रहता है। और फिर उस थोड़ा सा जो होता है ना, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी टीना, उसका जो था नहीं लड़का, वो जो ओवर बोला था, उसको ठोकता है। ये कहानी थोड़ा सही लगती है कि यार वो बहुत सारे कैरेक्टर को सजा कर नहीं रखती स्टोरी अपना, जिनका काम नहीं उनको स्टोरी से बाहर निकालो, वहीं पर निपटा देता है। उसको मौका भी चाहिए था उसको मारने का। और इस प्रकार से और सब बाकी कैरेक्टर बचे रहते हैं कि केजीएफ को चलाने के लिए ये सब उनके पिलर्स हैं, जो मिल के केजीएफ को चलाते हैं। तो रॉकी का भौकाल वहां देखने को मिलता है और आगे की स्टोरी बढ़ती है। और तो फिर उसके बाद हमें एंट्री दिखाई जाती है विलन यानी कि अधीरा की। भैया क्या भौकाली एंट्री थी, मतलब कि ब्रिज पूरा थामते हुए बाहुबली वाली पावर लगा के एंट्री होती है। और देखने को मिलता है कि हाँ पर विलन की एंट्री हो रही है। जो ग्लिम्स, जो लुक्स और जो एडिटिंग, वो एकदम यार पैसा वसूल। मतलब कि उस सीन में मजा था कि हाँ यार कोई तगड़ा विलन की कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। पर यार जिस प्रकार से शुरू में रॉकी और उनका इंटरेक्ट दिखाया जाता है अधीरा का, कि मेरे को लगता है अबे ये क्लाइमैक्स लग गया क्या मूवी का, पर ऐसा कुछ नहीं था यार। मतलब कि बेसिकली पूरी तरह से अधीरा मार चुका होता है यश को, यानी कि रॉकी को। पर देखो वहां पे थोड़ा ईगो वाला बात आती है ना कि अपन ने इस बंदे को मार दिया, थोड़ा इसको इमेज भी डाउन करना है इसके लोगों के सामने, इसको थोड़ा नीचे दिखाना है, इसको थोड़ा लाचार बेबस दिखाना है, इसलिए उसको जिंदा छोड़ देता है गोली मार के कि जाओ, तुमको लोग देंगे तो तुमका भरोसा टूटेगा कि वो ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से यश ने गरुड़ा को मारा था घुस के जाके पब्लिक के सामने, वही वाला इमेज यहाँ भी सेट करने की कोशिश की जाती है। पर क्या है कि रॉकी वापस जाता है, पर उसके बाद जब वो अब दवा पट्टी करा के रिवाइव होता है, तब फिर वो समझ जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा गुरु, मेरे को बैड एस वाला अपना जो क्या है वो दिखाना ही पड़ेगा, पावर क्या है। वो सीधा चलता है इनायत खलील के पास। देखो इनायत खलील का रोल काटा गया, मेरे को वहां पे उतना समझ नहीं आया कि मतलब कि जिस प्रकार से पहले हमको इतना हाई फाई दिखाया जाता है कि इनायत खलील अगर घुस गया तो फिर जाने नहीं देगा, इस प्रकार से उससे पहले रॉकी जाके उससे हाथ में लेता है कि इंडिया में घुसने ना पाए। पर ये भी ठीक है, मतलब इनायत खलील का रोल को थोड़ा सा छोटा किया गया है क्योंकि थोड़ा सा बहुत हैवी थोड़ा दिखा देना पावरफुल। पर वहां पे डील सेट करके आता है और यहाँ पे लेके आता है कलाश निकागो और यहाँ पे अधीरा की टीम को पूरा एकदम मार के सुहा कर देता है, अधीरा को जिंदा छोड़ता है। उसके बाद अधीरा पूरी पिक्चर से गायब, सीधा एंट्री होती है भाई साहब की क्लाइमैक्स में। उसके रॉकी किस तरह से रूल करता है, किस तरह से पार्टी चलाओ ज्वाइन करता है। उसके बाद फिर एंट्री होती है रमिका सेन, जो कि मतलब कि केजीएफ और यस और रमिका सेन के बीच का जो इंट्रोवर्ट दिखाया गया, उनके जो बीच की कंट्रोवर्सी दिखाई, वो देख के जितना मजा है ना उतना देख के मुझे गरुड़ा और इनकी सॉरी अधीरा और यश की फाइट देख के मजा नहीं आया, सही बता रहा हूँ भाई। उसके बाद हमें थोड़ा सा यश की यानी रॉकी की लव स्टोरी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, रॉकी और रीना के बीच की। तो एक गाने में पूरी लव स्टोरी निकाल के खत्म कर देते हैं, मतलब कि जिसको ज्यादा खींचा नहीं गया है। मतलब भाई पूरी भाई की लव स्टोरी एक गाने में सेट करके उसके बाद कहीं इसका जिक्र ही नहीं होता है। मतलब क्या है कि लव स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि भाई रीना पूरी तरह भड़की रहती है क्योंकि शुरू में वैसे वर्ड का उपयोग करता है, मतलब कि क्या ही बताऊं मैं, आप मूवी देखो समझ में आएगा। तो उसके बाद लास्ट में मतलब कि बीच की स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि भाई साहब मतलब बैड एस वाला एक्शन है, विलन तो है पर क्या है लोगों के बीच में गरीबों में भला करता है करता है। तो भाई ऐसा करने से लड़की इंप्रेस सेट हो गई, जैसे पहले स्टोरी में दिखाया जाता है कि जो पाव लेने गया था, उस हिसाब से इसमें भी थोड़ा सा ऐसे उसी प्रकार का इंट्रोवर्ट उसी प्रकार से सेट कर डिजाइन किया गया, उसी प्रकार से स्क्रीन प्ले को यूज किया गया है कि हाँ में दिखाया जाता है कि हाँ लड़की पिघल गई, सेट हो गई उससे फिर से। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद एंट्री होती है द बैड एस मेन विलन यानी कि रमिका सेन की। देखो क्या है कि रमिका सेन का जो और यश के बीच का जो इंट्रोवर्ट है वो देखने को मतलब वो चीज मेरे को बहुत ऐसे हिट कर रही है कि यार क्या एटीट्यूड है। मतलब कि यश पहुंचता है और बताता है कि आई एम द बॉस ऑफ सीईओ, मतलब आई एम द सीईओ ऑफ इंडिया। वहां पे यश थोड़ा सूर्यवर्धन की पार्टी को भी मतलब सपोर्ट करता है कि मतलब सब उनके खिलाफ हो जाते हैं, रमिका सेन की एंट्री होती है। पर क्या है कि वहां पे वो उतना वो काम नहीं कर पाता है, फिर भी रमिका सेन आ जाती है और अपना भौकाल मचाती है, वो शुरू करती है। पर वो यश को हल्के में ले रही होती है। पर एक वो जो इंस्पेक्टर जिनको यश के ऊपर काफी सारा रिसर्च कर रहा होता है कि मतलब उन्होंने कितने बड़े कांड किए, वो रमिका सेन को बताता है कि आप हल्के में न लीजिए, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन एंड दिस इज द बिगेस्ट नेशनल इशू। तो मतलब रमिका सेन को समझ में आता है कि नहीं ये बच्चा चिंगारी नहीं पूरी आग है, तो समझ में आता है। फिर उसके पीछे लग जाती है वो। फिर वही होता है कहानी में कि वो डेथ वारंट वगैरह साइन करती है यश के खिलाफ, और किस प्रकार से यश को मारा जाता है, किस प्रकार से वो मरता है, मिसाइल वगैरह आर्मी वगैरह जाती है, ये सब चीजों को मैं दिखाया जाता है। और यहीं पर एंड हो जाती है केजीएफ 2 की स्टोरी की।
और अधीरा बीमार देता है उसकी वाइफ को। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट दिखाया जा सकता था कि हाँ यार मतलब उतना ज़्यादा मेरे को फील नहीं हो कि जब यश की वाइफ को गोली लगती है, मारता है अधीरा, और उसके मतलब उसकी भी प्रेग्नेंट में रहती है, यश को लड़का भी होने वाला था, मतलब जो भी हो, पर कहानी भी यहीं एंड हो जाती है और उसको गोली लग जाती है। मतलब उस चीज़ को ज़्यादा फील नहीं कर पाए हम, क्योंकि उसकी स्टोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे तरह से एक्शन, बैड एस विलन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व दी गई है। देखो प्रशांत नील का एक सबसे लाजवाब एक स्क्रीन प्ले है, लाजवाब विजन है, मतलब कि एक ऐसे स्टोरी, एक विलन एंटी हीरो, यानी कि जो विलन भी है और हीरो भी है, उसकी स्टोरी किस प्रकार से प्रेजेंट करना, ये हमें देख के समझ में आया कि आधुनिक दुनिया में गरीबी, लाचारी, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक इंसान, जो कि जरूरी नहीं कि जिसका बाप महान हो वही आगे चल के मतलब बड़े बड़े कांड करे, एक साधारण परिवार से निकल के बंदा इतना ऊपर जा सकता है और लोगों के लिए भी कर सकता है और अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। बेसिकली क्या है, इसमें भी कहा जाता है कि वो स्टोरी को इस तरह नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी गैंगस्टर हिस्ट्री कहानी में एक माँ की जीत की कहानी को दिखाते हैं कि जो चाहती है कि उसका बेटा दुनिया पर राज करे, जो कि उन्होंने बहुत सारी गरीबी और इस समय को झेला है। उस हिसाब से स्टोरी की क्लाइमैक्स कहानी पूरा सब सेट होकर चलती है। अब बात कर लेते हैं हम KGF 3 की स्टोरी हो क्या सकती है। देखो रॉकी 3 साल के लिए 4 साल के लिए गायब था, उसने किस प्रकार से KGF को इतना हाई फाई ऊपर लेके गया, किस प्रकार से KGF पे राज किया और किस प्रकार से उसने इस KGF को बिल्डअप किया, कहां से कहां लेके गया, इन सब चीजों में उसने इंटरनेशनली यानी विदेश में जाके क्या क्या कांड किए, क्राइम किए। देखो बेसिकली क्या है कि जब आनंद इंगलगी उस व्यक्ति जिससे इंटरव्यू ले, जिससे उसकी जानकारी ले रहे थे, जब वो कहते नहीं कि मैं उसकी स्टोरी को लिखूंगा कि वो जिया कैसे था, तो ये चीज तो हमें दिखाई नहीं गई ना। KGF 2 को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से दिखा दिया गया। KGF 3 में जो कहानी होगी वो KGF 2 को स्लो में, नॉर्मल में दिखाई जाएगी, क्योंकि KGF 2 की कहानी को हमको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा गया। तो KGF 3 की कहानी यही होगी। KGF 2 जो है इसमें से जो कहानी बची हुई है बीच की, वो हमें दिखाई देगी KGF 3 में। बेसिकली जैसे बाहुबली 1 आई थी, उसके पीछे कहानी बाहुबली 2 आई थी, समझ रहे हो आप ना, उस प्रकार से। तो मतलब वो देख के हमको समझ में आ जाएगा। KGF 3 की रिलीज डेट या कुछ चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर 2 साल तो कम से कम लगेंगे, 2024 के आसपास आएगी। उससे पहले सालार मूवी आ रही है जो कि प्रभास है, सेम डायरेक्टर, सेम प्रोड्यूसर, सेम स्क्रीन प्ले, सेम कास्ट, सब कुछ सेम होने वाला है। और कहीं मुझे ये नहीं लग रहा कि इस मूवी में जो बंदा था जो कि यश के लिए जान भी दे सकता था, एक लड़का था नहीं, वही सालार बनकर एज अ प्रभास एंट्री होगी। देखो हो सकता है, बेसिकली एक क्लू ये भी है ना कि इस मूवी में जो उस बंदे की माँ बनी है वही उस मूवी में सालार यानी प्रभास की भी माँ है। तो ऐसा कुछ कनेक्शन मेरे को देखने में आ रहा है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ सेम है। और अगर KGF 4 बनी, ऐसा अगर KGF 3 का समझ में आएगा, तो उसमें प्रभास और रॉकी यानी यश दोनों की एंट्री एक साथ दिखाई देगी, पूरी तरह से बवाल मचेगा। क्योंकि क्या है कि जो हम लोग हॉलीवुड की मूवीज देखने आते हैं, एक यूनिवर्स बन रहा है, मार्वल और सुपर हीरोज की एंट्री हो रही है ऐसे बड़े बड़े DC वगैरह में, तो उस प्रकार से क्या शायद अपने बॉलीवुड में डेवलपमेंट हो सकता है, उस प्रकार से कहानी बन सकती है। क्योंकि क्या है, लोगों को जॉनरा पसंद आता है, वो लाइन लेंस समझ में आती है कि एक हीरो के साथ दूसरा हीरो किस तरह से कनेक्टेड है और किस तरह से दोनों मिल के काम करते हैं। इन चीजों को देखने में हमें मजा तो आता ही है। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।